क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम रिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो। फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है। जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है, उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की एक सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है। उदासियां चेहरे पर दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं। अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है,
लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना आसा है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों।